क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे, उसका नाम से ही देखते हैं ना, तो यहाँ नाम क्या लिखा है, यूनिटी मतलब वन है, उसका क्यूब रूट लगा दिए तो एक्स इक्वल टू, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए। फॉर्म में क्या लिखे, तो नाम से तो यही कह रहे हैं ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ऐसा लिख दिए, वन है, वन का क्यूब रूट लगा दिए तो एक्स इक्वल टू, तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अब क्या करते हैं ना कि दोनों बगल वन बाई ये हो गया और इधर वन हो गया, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग क्या किए, दोनों बगल हम दोनों बगल हम थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों बगल सॉरी मल्टीप्लाई नहीं किए, थ्री थ्री का क्यूब कर दिया, दोनों बगल हमने क्यूब कर दिया, ठीक है, क्यूब कर दिया, क्यूब बोथ साइड। यहाँ हमने क्या किया, क्यूब बोथ साइड, ठीक है, क्यूब बोथ साइड। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, हम ये जानते हैं ना, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तोड़ना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये फैक्टराइज हो गया, ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है। आइडेंटिटी से हम इसको ऐसे लिख दिए। तो एक इसका ये तीन है ना, ये देखिए, तो तीन हाईएस्ट पावर ऑफ द कोएफिशिएंट क्या है, थ्री है, तो इसका थ्री रूट्स होगा, ठीक है। अब किस टाइप का रूट्स होता है वो देख लेते हैं। तो एक रूट तो हमको यहाँ समझ आ रहा है कि वन होगा, दो रूट इसको सॉल्व, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से आएगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक को फर्दर हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक पे हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे ना तो इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो गया एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे हो नहीं रहा है, और देख लेते हैं इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर मेरा यहाँ क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए इज़ वन और सी इज़ वन, तो वन स्क्वायर माइनस फोर विच इज़ माइनस थ्री। तो यहाँ आपको ये समझ आ रहा है कि डी जो है ना आपका जीरो से छोटा है, डी जीरो से छोटा है, इसका ये सेंस हुआ ना, इसका ये मतलब निकलता है कि वो रूट जो होगा ना वो होगा आपका जो इसका जो रूट बनेगा, दोनों रूट जो बनेगा इससे, वो आपका इमेजिनरी बनेगा। रूट कैसा बनेगा आपका, इमेजिनरी बनेगा। रूट दो दो रूट जो होगा ना, दो रूट आपका इमेजिनरी होगा, ठीक है, दो रूट हम लोग का इमेजिनरी होगा। तो उस दो रूट को हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमको दो रूट अगर हमको निकालना है ना, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वाड, बी स्क्वाड रूट अंडर टी, तो रूट अंडर टी मतलब इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, ये हो गया, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा टू इंटू ए हो जाएगा, तो ये हो गया इतना, प्लस माइनस रूट अंडर थ्री इंटू टू, ठीक है। तो दो रूट मेरा यहाँ से निकल गया, ठीक है। एक रूट कितना आया, एक्स इक्वल टू आपका एक तो हो जाएगा आपका वन आ गया जो ऊपर से आया, ठीक है। दूसरा आ जाएगा माइनस वन प्लस रूट अंडर थ्री बाई टू, एंड एक और आपका कितना आ जाएगा एक और आपका आ जाएगा माइनस प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री प्लस टू, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो हो गया वन हो गया, और एक हो गया आपका इसको हम लोग थ्री आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका थ्री आयोटा हो जाएगा, और रूट अंडर थ्री आयोटा हो जाएगा बाई टू, एंड एक और हो जाएगा माइनस रूट अंडर थ्री आयोटा, ठीक है, बाई टू, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया, ठीक है। तो हम अच्छा से यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या आया है मेरा, एक और बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो आया अपना x इक्वल टू वन आया, ठीक है, और दूसरा हमारा कितना आया था, माइनस, दूसरा हमारा कितना आया था वो लिख लेंगे। दूसरा आया था हमारा माइनस वन प्लस ये आया था, ठीक है, दूसरा ये था, और तीसरा ये था। तो दो रूट इमेजिनरी आया है और एक रूट रियल आया है, ठीक है। तो तो इसका हम लोग का ये जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन का जो रूट आया है वो इतना आया है, ठीक है। रूट कह लीजिए या सॉल्यूशन, दोनों ही इस केस में सेम है, ठीक है। तो ये इतना आया है। तो इसको हम, ये जो है ना, इसको हम यहाँ पे सपोज कहते हैं ओमेगा कह देते हैं, ठीक है। ओमेगा कह दिए, ओके। तो क्या करें ना कि हम इसको स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है। ओमेगा को हम स्क्वायर कर देते हैं। ओमेगा को स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये है ओमेगा और ले इसको स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, हमको पता है। और 1, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, -2 √3 आयोटा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये हो गया, इसको और थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा -3 और -3 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाता है, -2 हो जाता है, ठीक है। -2 यहाँ -2 3 आयोटा, ठीक है, अपॉन 4। अब देखते हैं थोड़ा सा, -2 को कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो -2 को कॉमन ले लिए यहाँ से, तो -1 अंदर बच रहा है और फिर यहाँ पे रूट अंडर -2 को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका √3 आयोटा और बाई नीचे 4 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, इससे ये कट जाएगा, तो -1 -3 आयोटा, ऐसे उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात बराबर ही ऑलमोस्ट। तो ये हो गया। तो अब क्या ये देख पा रहे हैं कि ये और ये सेम है, देखिए ध्यान से, ये और ये सेम है। तो ये जो आपका है रूट, अगर ये सेम है दोनों, मतलब ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर कह दिए। तो हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर देते, तो कंक्लूजन क्या है ना, तो कंक्लूड हम यहाँ से एक चीज़ कर देते हैं ना कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है ना, वो क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका क्या हो जाता है, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे कंक्लूड कर दिए, कंक्लूजन मेरा ये है, ठीक है। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। कोई बोलेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इसका वैल्यू, इसका जो रूट होगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, एक तो हो गया आपका 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और दोनों ही आपका, ये दोनों ही आपका इमेजिनरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कंक्लूड कर दिए, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, बहुत आसान से, कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, ऐसा बताऊंगा, कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दे, तो क्या है ना, तीनों रूट का सम है। तो तीनों रूट का सम क्या होता है, हम पढ़े ना, -b/a ये होता है। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, किसमें, सम ऑफ द रूट्स इन अ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो जाता है, सम ऑफ इट्स रूट्स सम ऑफ इट्स रूट्स क्या हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन में, तो उसको सम ऑफ द रूट्स होता है -b, तो b तो है ही नहीं इसमें। अरे b क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, वो तो है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 बाय नीचे में -b/a, तो a क्या होता है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो 1, तो विच इज इक्वल टू 0। तो ये बात हम यहाँ से कंक्लूड कर लेते हैं ना, यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल लेते हैं ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तीनों को सम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -c/a। तो देखिए -c का क्या होता है, जो लास्ट में एक्स का पावर 0 का जो कोएफिशिएंट रहता है उसको कहते हैं, एक्स पावर 0 का -1 है, तो -c/a इक्वल टू 1, तो विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर लिए कि ओमेगा 1 इंटू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आता है, ठीक है।
तो यही पूरा है आपका, ये दो प्रॉपर्टी है, इस दोनों ये दोनों हो गया मतलब कंक्लूजन। कंक्लूड करके अगर हम लिखे तो एक तो आपका ये होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका ये होता है, ठीक है। दूसरा सम जो होता है वो ये होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है, या ओमेगा क्यूब का वैल्यू ये होता है, ठीक। अब जैसे इस पे किस टाइप का क्वेश्चंस पूछ लेता है तो वो भी देख लेते हैं। मैक्स टू मैक्स क्या पूछेगा इस पे कि ओमेगा का पावर 100 कितना हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा का पावर 100 का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ओमेगा का पावर 100 का वैल्यू बता दीजिए, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान सा हो जाएगा। ओमेगा का पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर, थोड़ा इसको एक्सपोनेंशियल के रूल से अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें, क्या करें, ब्रेक डाउन करें, तो कैसे कर सकते हैं, तो 99 इंटू ओमेगा, अरे बेस बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाएगा, तो फिर तो वही आ जाएगा ना, विच इज इक्वल टू ओमेगा का पावर 100। ओके, ठीक है। तो ओमेगा का पावर 100 इक्वल टू ओमेगा का पावर 99 इंटू ओमेगा आया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हम इसको थोड़ा सा अच्छा से, वही सेम चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, इसी को मैंने ऐसा इधर करके लिख दिया ताकि समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बेस बेस में तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता। तो हम अभी यहाँ पीछे पढ़े ना, कंक्लूजन में हमने क्या लिखा, मैंने बोला 3 चीज़ को ध्यान रखिए, एक इसको और तीसरा इसको। तो यहाँ मैंने क्या देखा, ओमेगा क्यूब, तो यहाँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, वी नो डैट कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपका 1 आया था। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना आया था आपका, 1 आया था, ठीक है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हुआ, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हुआ। तो ओमेगा 99 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ओमेगा 99 का वैल्यू अगर हम बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम 33 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, 33 से, सॉरी 33 का पावर कर दे, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई बोल दिया, तो बोथ साइड राइज टू द पावर 32 अगर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा का पावर 99 और 1, ठीक है। तो ओमेगा का पावर 99 भी 1 हो गया। तो फ्रॉम हेयर यहाँ से इसको अगर हम फिर से लिखना चाहे तो ओमेगा का पावर 99 कितना है, 1 है ना, तो 1 इंटू ओमेगा विच इज ओमेगा का पावर 100 इक्वल टू ओमेगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओमेगा पावर 100 कितना आएगा, तो ऑप्शन में रहेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा का पावर 2000 कुछ भी रह सकता है, बट हमारा जो आंसर होगा ये ओमेगा ही आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बस।